नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 26 और डे 26 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बीबीए। बीबीए मतलब विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। एक्सेल के अंतर्गत एक बटन का निर्माण करेंगे और बटन में क्लिक करते ही एक मैसेज बॉक्स शो होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए वेलकम। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने इसके जस्ट पहले वाली क्लास में मैक्रो के बारे में पढ़ा था। तो मैक्रो होता क्या है? तो मैक्रो का मतलब हो जाता है जो काम बार बार किए जाते हैं उनको हम जो है रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। तो एक्सेल में जब भी हम मैक्रो बनाते हैं तो मैक्रो जो कोड लिखता है वो लिखता है बीबीए में, यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में। मतलब जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड हो जाता है पर बैकग्राउंड में उसका कोड लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है बीबीए के अंतर्गत। और बीबीए एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे कि एमएस ऑफिस है या ऑफिस प्रोग्राम्स है, इसमें ऑटोमेशन या कस्टम फंक्शन के लिए ज़्यादातर ये इस्तेमाल की जाती है। जब आप मैक्रो रिकॉर्ड करते हो तो इसी में ये डेटा जो है एक प्रकार से कोडिंग के रूप में स्टोर हो जाता है। करता क्या है ये? जितने भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं, यानी कि जो भी बार बार किए जाने वाले काम होते हैं उसको ऑटोमेट करने का काम करता है बीबीए। कस्टम बटन, इनपुट बॉक्स हम बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिक पर आधारित रिपोर्ट बना सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल और डेटा प्रोसेसिंग ये कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बीबीए बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम सीधे बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन किसकी? बीबीए की। और कुछ कोड लिखना यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है नई सीट बना लेते हैं। एक नई सीट बनाकर हम जो है क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे सीट नंबर 39। तो यहाँ देखिए डेवलपर टैब ओपन करना मैंने बता दिया हूँ पिछली क्लास में ऑलरेडी। यहाँ पे जो डेवलपर टैब दिख रहा है इसके अंतर्गत आपको एक ऑप्शन दिखता होगा जिसका नाम है विजुअल बेसिक। और विजुअल बेसिक में शॉर्टकट की आ रही है Alt+F11। इस पर क्लिक कर दो। जैसे हमने इस पर क्लिक करे हैं तो हमारे सामने देखिए बटन जो है आपके पास में एक प्रकार से क्या आ गया है, बटन की कोडिंग आ गई है जो बटन ऑलरेडी पहले से बनी है। मान लीजिए बटन की कोडिंग मैं हटा देता हूँ। चलिए मैंने हटा दिया, ठीक है। अब हमने नया बटन लेना। अभी अभी देखिए कॉम्बो बॉक्स बनाना देखे थे। कॉम्बो बॉक्स कहाँ से बनाए थे आपको पता होगा, इंसर्ट में गए थे और यहाँ से कॉम्बो बॉक्स बनाए थे। तो इसी के साइड में हमको बटन भी दिख रही है। तो हम सीधे जो है बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये देखिए ये बटन लाए हमने, और बटन लाकर जैसे ही हमने ड्रॉ करे हैं तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसका नाम है असाइन मैक्रो। और जो बटन बन है उसके लिए क्लिक इवेंट आ रहा है और न्यू कर देते हैं। जैसे न्यू करते हैं तो ये देखिए रेफरेंस वैलिड नहीं है बोल रहा है। चलिए हम इसको जो है यहाँ से ये जो कोड है इसको पहले हटा देते हैं। जो एक्सेल का जो विजुअल बेसिक कोड है इसको हम जो है यहाँ से हटा देते हैं यहाँ से। और हमारे पास में एक बटन ऑलरेडी बनी है, इसको भी हम जो है यहाँ से हटा देते हैं। हम चलते हैं नए सिरे से और यहाँ इंसर्ट में जाते हैं, बटन लाते हैं, एक बटन ड्रॉ करते हैं। न्यू पर क्लिक करते बराबर हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। जो हमारी सीट है या जो हमारी वर्किंग जो वर्कबुक हो रहती है उसके अंतर्गत जो बटन हमने बनाया उसके रिलेटेड यहाँ पे जो कोड है वो ओपन हो चुका है। अब इस कोड में हमको करना क्या है? इस कोड में हम जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको मैसेज शो कराना है तो आप क्या लिख सकते हो, मैसेज शो कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे उदाहरण के लिए बटन 4 है और बटन 4 में हम मैसेज बॉक्स शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दो MSG बॉक्स। अभी लिखना आपको जो है एज इट इज़ लिख देना। अभी शुरुआत से अगर सीखना है तो मैं उसके लिए जो है अलग से टाइम निकालूंगा बीबीए सिखाने के लिए, अगर आपको सीखना है तो। और नहीं सीखना तो कोई बात ही नहीं है। बीबीए लर्निंग इस प्रकार से हमने लिख दिए और उसके बाद डबल कोट लगा के बंद कर दिए। अगर इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो इसके लिए हम जो है इन्फॉर्मेशन टाइप का जो है डायलॉग बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉमा लगाओ तो हेडिंग का जो कलर है या फिर हेडिंग जो हम ले सकते हैं वो ग्रीटिंग ले सकते हैं और डबल कोट लगा के इसको बंद कर दो। चलिए इतना लिखे हमने, मैसेज MSG बॉक्स वेलकम बीबीए लर्निंग। और यहाँ पे हम जो है बीबी इन्फॉर्मेशन एक मतलब जो डायलॉग बॉक्स है उसका टाइप बता दिए और उसकी हेडिंग बता दी ग्रीटिंग। इतना करने के बाद हम इसको करेंगे कंट्रोल एस में सेव करेंगे। और यहाँ जाकर हम जो है इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस बटन पर क्लिक करे देखिए वेलकम बीबीए लर्निंग जो हमने मैसेज बॉक्स शो करा है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पे और बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको इस बटन पर क्लिक करा के क्या करना है, एक मैसेज बॉक्स या फिर एक टेक्स्ट बॉक्स में डेटा प्रिंट करना, जैसे मान लीजिए A1 में ही डेटा प्रिंट करना है या फिर आप जो है और कुछ करना चाहते हैं तो हम एक कोडिंग ले लेते हैं अलग से, एक नया बटन ले लेते हैं। नया बटन लेने के बाद यहाँ पे हम जो है इसको इस प्रकार सेलेक्ट करते हैं। बटन 5 आ गया, न्यू करें तो देखिए यहाँ पे बटन 5 आ गया। और बटन 5 आ गया तो यहाँ पे एक कोडिंग करेंगे। चलिए मैं जो कोडिंग है यहाँ पे डायरेक्ट लेके आ जाता हूँ और आपको समझा देता हूँ। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है क्या लिखा है, रेंज मतलब A1 में क्या आ जाना चाहिए, वैल्यू वेलकम टू बीबीए। इसके अलावा रेंज A1 में जो फॉन्ट है वो कैसा हो जाना चाहिए, बोल्ड।
इसके बाद A1 में जो कलर है वो हो जाना चाहिए येलो, BB येलो, ठीक है, इतना हो जाना चाहिए। इसको आप कंट्रोल एस कर दो और कंट्रोल एस करने के बाद फिर से कहाँ चलो, आपके मतलब यहाँ पे आपको जाकर जो है बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने बटन पर क्लिक करे, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या आ गया है, वेलकम टू BB आ गया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, देखिए यहाँ पे देखने को मिल गया था, ये देखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, अब एक नई बटन लेते हैं और नया बटन लेके हम जो है टेक्स्ट को फॉर्मेट करना देखते हैं। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना बोले तो, या फिर हम जो है यहाँ पे सम निकालना देख रहा है, तो हमारे पास में एक सीट है। हम नई सीट में चलते हैं और नई सीट में चलने के बाद यहाँ पे एक सीट को लाकर जो है हम ड्रॉ कर देते हैं और इनको ऑटो फिट कर लेते हैं। ऑटो फिट बोले तो जैसे उदाहरण के लिए रो रो वाइज डेटा ऑटोमेटिक फिट हो जाए। हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो टोटल है वो कहीं निकल कर आ जाए, D1 में आ जाए या E2 में आ जाए या जैसा भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे एक बटन लेंगे, तो बटन हम यहाँ ले लेते हैं, बटन लेते हैं यहाँ पे और यहाँ न्यू इस प्रकार से, और ये बटन को हम जो है इस प्रकार ड्रॉ कर देते हैं। और ड्रॉ जैसे करें देखिए बटन बन और न्यू कर दिए। ये बटन बन नहीं है, मतलब बटन बन नाम से नहीं आएगा, ऑलरेडी पहले से है बोल रहा वो। तो हम यहाँ जो है बटन कौन सी ले लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि जो बटन ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है, देखिए बटन 2 भी यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। तो बटन 2 ना करके हम जो है यहाँ पे 6 कर लेते हैं। 6 करेंगे, देखिए बटन 6 नाम से एक अलग से जो कोड है मतलब आ चुका है यहाँ पे। तो हम सीधे जो है क्या करते हैं, जो आपका टोटल है वो निकालना चाह रहा है, तो मोटा मोटा मैं समझा दूंगा कोडिंग, अब बाकी डिटेल में हम जो है BBA को बाद में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए डिम टोटल करके एक वेरिएबल ली है जो किस टाइप का रहेगा, डबल बोले तो दशमलव वाली संख्याएं भी वहाँ जाएगी। डिम करके लास्ट रो एज लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर ले लिए हमने यहाँ पे। फिर लास्ट रो का जो सेल है उसमें काउंट करे वो रो डॉट काउंट और यहाँ पे 2 और एंड कर दे, मतलब इस प्रकार से हमने एक पूरा कंप्लीट पैरामीटर लिखे हैं। और उसके बाद टोटल हमने कर दिए लास्ट रो के साथ में। फिर उसके बाद प्रिंट क्या कराना है भाई, टोटल सेल प्रिंट कराना है, टोटल कहाँ आना चाहिए, उसके बाद जो कंप्लीट रेंज है उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ हमने दी है। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं सेव। जैसे आप सेव करोगे, जैसे हम एक्रोम जाक बार बार आप जो है सेव कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ये सेव का बटन दिया, बाहर अपने एक्सेल में आए और सीधे आकर जो इसको क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे टोटल आ चुका है। इन सब का टोटल कहाँ आ चुका है, यहाँ पे। मान लीजिए कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जो है 2500 कर रहे हैं और 2500 कर रहे हैं, उसके बाद टोटल निकालेंगे, देखिए टोटल आपका चेंज हो चुका है। तो जो रेंज है उसका हमने टोटल निकालना यहाँ पे देखे हम। इसके अलावा हम और काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको डेटा फॉर्मेटिंग करना है। डेटा फॉर्मेटिंग से मतलब कि भाई कलर वगैरह करना है या जो भी आपको करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल टास्क है, जैसे कि आप जो है बटन दबाते बराबर मैसेज बॉक्स बन जाएगा आपसे, जो कि हमने अभी प्रिंट करा के देखे हैं। इसके अलावा आप और काम कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड सेल, मान लीजिए हमने सेलेक्ट करे हैं वो ही टोटल आए। अभी तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट टोटल निकल जा रहा है जो हमारे सेल है। हम चाह रहे हैं कि सिलेक्टेड सेल का टोटल आए, तो हम नई सीट बनाते हैं और नई सीट में एक क्या ले लेते हैं यहाँ पे, अ, एक सीट लेके आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए यही सीट लेके हम नई सीट में आ जाते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग को हम कर देते हैं क्लियर, ताकि हम फॉर्मेट करना भी यहाँ पे देख सके। क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं और ऑटो फॉर्मेट वाला एक बटन बनाते हैं। ऑटो फॉर्मेट के लिए हम चलते कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे हम चल के जो है एक बटन ड्रॉ कर लेते हैं और बटन का नाम 6 आ गया था अभी, है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे 7। क्या करेंगे, 7, क्योंकि जो बटन ऑलरेडी बन चुकी है उसको दूसरी वर्कबुक में या वर्कशीट में बनाओगे तो वो बटन नहीं बनेगी। रिकॉर्ड करें तो देखिए नया बटन खुल चुका है, बटन 7, और बटन 7 में हम जो है ऑटो फॉर्मेट का एक कोडिंग करते हैं। ठीक है, ऑटो फॉर्मेट की कोडिंग करने के लिए चलिए यहाँ पे जो है हमारे पास में कोडिंग ऑलरेडी है, तो देखिए फिर से वही काम हो गया है। तो इस सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हम पढ़ेंगे जब BBA पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए हम इसको जो है सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस, और हमारे एक्सेल में चलते हैं और यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो पूछ रहा है रेंज, रेंज दो। तो रेंज भाई सिंपल सी बात, ये रेंज हम दे देते हैं। ये देखिए डेटा फॉर्मेट हो चुका है। डेटा फॉर्मेट होने के बाद देखिए एडजस्ट हो चुका है, बॉर्डर वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी है। हम चाह रहा है कि इसमें जो रेंज सेलेक्ट है उसका एक टोटल आ जाए, तो ये तो हम जो है यहाँ पे ये कर लिए। यहाँ से फिर से एक बटन लेंगे और बटन लेके हम जो है चाह रहे हैं क्या, टोटल आ जाए। तो बटन का नाम कर दो यहाँ पे 8, बटन के 8 का जो है क्लिक इवेंट, और 8 में हम चलते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल निकल जाए। टोटल निकालने के लिए हम जो है यहाँ चलते हैं और ये देखिए हमने जो है एक वेरिएबल लिए, दूसरा वेरिएबल डबल लिए, पहला रेंज ले लिए, रेंज टाइप का, फिर रेंज सेलेक्ट करे, सिलेक्शन वाला जितना भी हमने सेलेक्ट करे हैं, टोटल निकाल दिए और मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर दिए। चलिए
जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए अभी जो है सम 0 आ रहा है, पर हम यदि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सम करते हैं तो देखिए सम अभी जो है 3 लाख आ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है सेलेक्टेड सेल का जो डेटा है वो निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके लिए टास्क है, मतलब आप जो है गूगल या चैट जीपीटी का उपयोग करके क्या करना है, टेबल का ऑटो फॉर्मेट तो कर ली हमने। एक एम्प्टी रो, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास में खाली रो है, ये देखिए इस प्रकार से खाली रो है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्टेड रेंज में से खाली रो को हटाना है, जितनी भी खाली रो रहेगी वो हटाना है। और दूसरा प्रोग्राम आपको बनाना है, पीडीएफ में सेव करना है। ये फाइल को पीडीएफ में सेव कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें आप करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेवलपर टैब ओपन करना है, बटन लाना है और बटन में कोडिंग करना है। कोडिंग आप जो है अभी गूगल से निकाल कर सकते हैं, या मैंने जो बताया वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी का उपयोग हम आगे देखने वाले हैं, एक्सेल में चैट जीपीटी का उपयोग कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।